नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कुछ ही देर पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सेकंड ग्रेड के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये है आपके संस्कृत विभाग का, संस्कृत डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन है और टोटल 347 पदों के लिए ये वैकेंसी है। 347 पदों की ये वैकेंसी है। हम बात करें कि कितने सब्जेक्ट में कौन कितने कितने पद हैं, तो देखो सबसे पहले संस्कृत की बात करूं तो नॉन शेड्यूल एरिया में संस्कृत में 66 पद है। वही हम बात करें संस्कृत शेड्यूल एरिया में तो वहां पर 13 पद हैं टोटल। और हिंदी नॉन शेड्यूल एरिया की बात करें तो इसमें 34 पद है और हिंदी शेड्यूल एरिया में 5 पद है। फिर देखो आगे हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने पद है। तो देखो हिंदी नॉन शेड्यूल एरिया में 46 पद है और आपकी बात करें अंग्रेजी शेड्यूल एरिया में तो इसमें 3 पद है। और अंग्रेजी नॉन शेड्यूल में बात करें तो 46 और सामाजिक विज्ञान नॉन शेड्यूल एरिया की मैं बात करूं तो यहां पर आपके 61 पद है। फिर हम आगे देखें और हम बात करें कि जो सामाजिक विज्ञान शेड्यूल एरिया है उसमें 4 पद है। मैथ्स की बात करूं गणित की तो नॉन शेड्यूल एरिया में 61 पद है और गणित शेड्यूल एरिया में 7 पद है। और विज्ञान नॉन शेड्यूल एरिया की बात करूं तो यहां पर टोटल 47 पद आपको दिए गए हैं। अब देखो हम आगे बात करें, आगे हम बात करें कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो इसके बारे में हम बात करें तो संस्कृत विषय के लिए मैं पर्टिकुलर बात करूं तो यहां पर आपके शास्त्री होनी चाहिए और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम। मतलब या तो आपके पास क्या होना चाहिए संस्कृत या आपके पास शास्त्री होनी चाहिए। यदि आप संस्कृत डिपार्टमेंट से हो, संस्कृत के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो आपके पास शास्त्री होनी चाहिए और क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम और संस्कृत शिक्षा शास्त्री होनी चाहिए। और इसके साथ ही डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीजी, मतलब आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर हम बात करें कि हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि आपके पास हिंदी है, अंग्रेजी है या आपके पास गणित है, तो इसमें आपको क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए कि डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। फिर हम बात करें कि विज्ञान विषय के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए तो इन जो दिए गए हैं उनमें से मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ऑप्शनल में। तो देखो उसमें सब्जेक्ट की बात करें कौन कौन से हैं तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बोटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, आपके पास डिग्री और डिप्लोमा। उसके साथ ही इन सब के बाद में मतलब ये जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से आपके पास मिनिमम 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होने चाहिए। उसके साथ आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान के लिए क्या क्या योग्यता है तो देखो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या आपके पास क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट है वो आपके पास क्या होना चाहिए एज ए ऑप्शनल होने चाहिए। सब्जेक्ट कौन से हैं तो देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपके फिजियोलॉजी डिग्री और डिप्लोमा। इसके साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए आपकी बीएड का डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये योग्यता हो जाती है आपके सब्जेक्ट के आधार पर। फिर हम बात करें कि इसमें साथ में ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर फाइनल ईयर में है हम बीएड के तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप क्या अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो वो भी क्या कर सकता है अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक दी गई है कि किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, मतलब जो रिटर्न एग्जाम होगा उससे पहले आपकी जो डिग्री है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर देखो ये L11 की जॉब है, ये भी आपको पता रहना चाहिए और साथ ही आपको जो परीक्षा काल होगा प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें जो आपका पारिश्रमिक होगा वो दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो देखो 1/7/2024 को न्यूनतम 14 साल से 18 वर्ष से मतलब मिनिमम 18 और अधिकतम कितनी 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके साथ में छूट भी आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार दे दी जाएगी। फिर देखो आगे बात करें चयन प्रक्रिया की तो अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो एग्जाम होता है और परीक्षा का स्थान व तिथि अभी निश्चय नहीं की गई है। और दूसरी हम बात करें कि जो आवेदन तिथि इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर हम बात करें कि आवेदन अवधि कितनी है तो आपकी 6 फरवरी से
6 फरवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे और कब तक रहेंगे, तो 6 मार्च 2024 तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपको एसएसओ पोर्टल है, वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने ओटीआर करवा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपको किसी प्रकार का चार्ज इसमें नहीं लगने वाला है। फिर देखो आगे बात करें, जिसने नहीं करवा रखा है ओटीआर, उनके लिए आपको पता ही है ये जो प्राइस है 600 400 400, ये आपको फीस क्या करानी है, जमा करवानी है। फिर हम बात करते हैं कि स्कीम और सिलेबस क्या होने वाला है। जो आप फर्स्ट पेपर की हम बात करें तो इसमें तो देखो आपके 200 नंबर का होगा। जो फर्स्ट पेपर है कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। साथ ही टोटल टाइम कितना मिलने वाला है, तो 2 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं। फिर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या चीजें पूछे जाने वाली है, तो देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से 80 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर बात करें करंट अफेयर से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया से आपके 40 नंबर के 60 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैं बात करूं कि आपके साइकोलॉजी है, उसमें से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे टोटल 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। मतलब क्या हो गया कि 40 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से, 20 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे आपके वर्ल्ड और इंडिया के और 20 क्वेश्चन होंगे आपके साइकोलॉजी से। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। अब हम बात करें पेपर सेकंड की, तो देखो संस्कृत के लिए मैं बात करूं तो टोटल 300 क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। सॉरी, इसमें क्वेश्चन तो आएंगे आपके 150 और नंबर कितने होने वाले हैं, तो नंबर होंगे आपके 300। मतलब जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होने वाला है। टाइम कितना मिलेगा, तो 2 घंटे और 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। 150 क्वेश्चन होंगे। फिर हम बात करें तो देखो आपके पास नॉलेज ऑफ प्रवेशिका क्या होती है, तो संस्कृत में जिसने पढ़ाई की है तो 10th को बोला जाता है प्रवेशिका। और फिर है आपके वरिष्ठ उपाध्याय, ये मतलब 12th क्या उस स्टैंडर्ड का आपके पास सब्जेक्ट में मैटर जो पूछा जाएगा और इसके 180 नंबर होगा। फिर बात करूं कि नॉलेज ऑफ शास्त्र स्टैंडर्ड मतलब ग्रेजुएट लेवल का जो सब्जेक्ट होगा, मतलब जो ग्रेजुएट लेवल होगा, जो आपका ग्रेजुएट लेवल है उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपके टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन, इसमें 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर मैं बात करूं कि टीचिंग मेथड से, तो टीचिंग मेथड से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के, 40 नंबर के। टोटल ऐसे 300 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। फिर मैं बात करूं कि अदर जो सब्जेक्ट है संस्कृत के अलावा, उनके लिए मैं बात करूं तो उनके लिए भी 300 नंबर का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपको 2 घंटे और 30 मिनट का मिलेगा। और वही बात करें कि देखो 180 मार्क्स तो किससे पूछे जाएंगे, तो वो पूछे जाएंगे आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार पूछे जाएंगे। और जो 80 नंबर का जो पोर्शन है वो आएगा आपके ग्रेजुएट लेवल का जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। और टीचिंग मेथड है उसके आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कितने नंबर के होंगे, 40 नंबर के होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा आपके पीडीएफ है, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS, वहां पर ये फाइल है वो अपलोड कर दी गई है। आप डिटेल से वहां पर देख सकते हो और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।